अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक 15 अगस्त से 21 अगस्त के दरमियान जो 7 दिन आपके सामने एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे, जो टाइम बिहेवियर आएगा, उससे मुतल्लिक़ ये वीडियो है। मार्स नाम का एक प्लैनेट 20 अगस्त को आपके 7th एंगल को ज्वाइन करेगा 2 साल के बाद। पिछले साल ये आपके 7th एंगल पर नहीं आया था, आखिरी दफ़ा 2020 में आपके 7th एंगल पर था। अब जब 7th एंगल पर ये 6 से 7 हफ़्ते गुजार लेगा तो दोबारा 2024 में आपको दोबारा 7th एंगल पर देखने को मिलेगा। 2023 में अब ये अवेलेबल नहीं होगा 7th एंगल पर। मार्स एक ऐसा प्लैनेट है कि अगर वो आपके 7th एंगल पर हो तो इसकी वजह से आप 5 बड़े फ़ायदों से मुस्तफ़ीद होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से हर 2 साल के बाद। एक फ़ायदा तो ये है कि इसकी वजह से जो करेज है, आपकी जो इंटरनल करेज किसी चीज़ को फ़ेस करने की, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने की, किसी रिश्ते में कुर्बानी देने की, ये इन्हांस हो जाती है। मतलब 2 साल के बाद एक दफ़ा 6 हफ़्ते की ट्यूनिंग मिलती है आपकी करेज को बाय द नेचर, बाय द सपोर्ट ऑफ सोलर सिस्टम। ये एक ऐसी चीज़ है जो कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स या विटामिन खाने से नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला की तरफ से इसका एक निज़ाम है। आपकी फ़ितरत में जो मुकाबला करने की सलाहियत पैदा होती है, आपकी फ़ितरत में जो कुर्बानी देने की सलाहियत पैदा होती है, उसका एक बड़ा ताल्लुक़ मार्स से रिलेटेड है। और मार्स 20 अगस्त को आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि क्योंकि ये आपके 7th एंगल पर आपकी लाइफ पार्टनरशिप के लिए भी सपोर्टिव होगा, तो ऐसे सैजिटेरियन मर्द या ख़वातीन हज़रात जो लाइफ पार्टनरशिप की कॉम्प्लिकेशंस में हैं, जैसे शादी होती नहीं, एक कॉम्प्लिकेशन है डिले ऑफ मैरिज, जैसे शादी हो गई है बट उसमें स्ट्रगल बहुत है, ये एक सेकंड टाइप की कॉम्प्लिकेशन है। या थर्ड टाइप की कॉम्प्लिकेशन ये है कि मेरिट्स जो हैं वो मैच नहीं कर रहे और चीज़ें उलझ रही हैं, और बजाय रिलेशनशिप के आपको प्लेजर्स मिलने के उल्टा आपकी सलाहियतें ज़ंग आलूद हो रही हैं। सो दीज टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन ये सब की सब 20 अगस्त के बाद 6 हफ़्तों के लिए रिज़ॉल्व होने के चांस बन जाएंगे। फिर मार्स आपके लिए 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। ऐसी छुपी हुई साजिशें जो सैजिटेरियस के पीछे हो रही थी, उनको फेस करने की ताकत भी आपको मुयस्सर आएगी। या तो आप उन साजिशों को बिल्कुल रिपेल कर देंगे, बिल्कुल डिस्ट्रॉय, या फिर वो साजिशें ही आपके ख़िलाफ़ होना बंद हो जाएंगी एंड लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम करना शुरू कर देंगे। ऐसा 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। मरकरी ऑलरेडी आपके 10th एंगल पर है, ये उसका आखिरी हफ्ता है आपके 10th एंगल पर। मरकरी 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है और 10th एंगल पर ही मौजूद होने की वजह से आपकी अक्ली सलाहियतें, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी आइडिया मेकिंग, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी एक्सप्लेनेशन, आपकी एजुकेशन, ये सब आपके कैरियर को सपोर्ट करेगी। इसकी वजह से आपकी जॉब इंक्रीमेंट्स इस हफ़्ते तक, इस हफ़्ते आपकी इन्वेस्टमेंट्स, इस हफ़्ते आपका कैरियर, इस हफ़्ते आपका सोर्स ऑफ इनकम मज़ीद ग्रोथ में जाने के पूरे चांसेस हैं। फिर अगले हफ़्ते 22 तारीख को मरकरी एक नए एंगल पर चला जाएगा। वो तफसील तो मैं अगले ही हफ़्ते बयान करूँगा, नए एंगल पर जाने से जो भी एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस मिलेंगे। सूरज आपके लिए इस वक्त 9th एंगल पर है, मरकरी वीनस भी आपके 9th एंगल पर है। इन दोनों का 9th एंगल पर होना अलग से आपके अंदर ह्यूमर पैदा करेगा, लव इमोशंस जनरेट करेगा, लविंग एबिलिटीज़, नफासत, ब्यूटी लविंग नेचर, फैमिली वेलफेयर, रूहानियत तर्ज के फ़ायदे, ये सब आपको सूरज और वीनस की वजह से मुयस्सर हैं। सूरज का भी ये आखिरी हफ़्ता है 9th एंगल पर, इसके बाद इसने कैरियर एंगल पर जाना है। वो अलग से एक बेनिफिट क्रिएट करेगा, लेकिन वो क्योंकि अगले हफ़्ते में एग्जिस्ट करेंगी चीज़ें, इसलिए वो तफसील अगले हफ़्ते ही बयान करूँगा। सो सादा अल्फाज में पोजीशन ऑफ मार्स, पोजीशन ऑफ सन, पोजीशन ऑफ वीनस एंड मरकरी, चारों प्लैनेट्स इस वक्त आपके लिए प्रोडक्टिव हैं, आपके कैरियर के लिए, रिलेशंस के लिए। मार्स इस हफ्ते से प्रोडक्टिव हो जाएगा आपके डिले ऑफ मैरिज को ख़त्म करने के लिए। बहुत हद तक आपके रूलिंग प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपको तंग किए बगैर गुजर जाएगी विद द हेल्प ऑफ दीज शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स। बट अगर आपको उसके बावजूद पिंचिंग हो, अग्रेशंस आएँ,
ایموشنز جذباتی کیفیات وائبرنٹ رہیں، ڈر آپ کے اندر بیٹھ جائے یا خوف آپ کے ارد گرد گھومنے لگے، تو دین آپ کو سورہ شمس پڑھنی چاہیے، آپ کو روبی پہننا چاہیے، آپ کو بلو سفائر پہننا چاہیے۔ یہ ایسے سٹونز ہیں یا یہ ایسی ریمیڈیز ہیں جس سے آپ کے اندر کی یہ ویکنیسز جو سولر سسٹم ریٹروگریشن آف سیٹرن اینڈ جوپیٹر کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، یہ ریپیئر ہو جائیں گی۔ بٹ اگر ریپیئر نہ ہوں تو پھر بہت زیادہ کمپرومائز نہ کریں، پھر بہت زیادہ ٹالریٹ نہ کریں، پھر کوشش کریں اپنے پرسنل کیلکولیشنز کی طرف چلے جائیں۔ اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے، سچ ایونٹس ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اگلے ہفتے جب سن اینڈ مرکری نئے اینگلز اختیار کرے گا تو آپ کی ذات پر، آپ کے معاملات زندگی پر، آپ کی صحت پر، آپ کی لو لائف پر جو نئے اثرات مرتب ہوں گے ان کی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔